तो आज हम डोईवाला के सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ लगाकर कौन सी हड़ताल करने वाले थे और आज एक बच्चे की छोटी सी गलती के कारण डोईवाला में इतनी खतरनाक आग कैसे लगी बताता हूँ आपको आज के व्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर के व्लॉग में। अब आए गए तो एक लाइक और फॉलो तो करते ही जाना यार। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं स्पर्श हिमालय यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और एग्जाम पूरे होने के बाद आज से स्टार्ट हो गई थी हमारी कम्युनिटी नर्सिंग की इंटर्नशिप, जिसके लिए हम जा रहे थे डोईवाला सीएससी। जिनके पास अपनी बाइक थी वो उससे भी ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन हेलमेट होना अनिवार्य था। उसके बाद बस के चलने से पहले ही हम बाइक और स्कूटी वाले पहले ही डोईवाला के लिए निकल गए थे। फिर हम पहुंच गए थे सरकारी हॉस्पिटल की पार्किंग में। यहाँ पर लगा दी थी हमने अपनी गाड़ियाँ। फिर हमने एंट्री कर दी थी डोईवाला के सरकारी हॉस्पिटल में, यानी कि सीएससी। और हम कर रहे थे सर के आने का वेट। उसके बाद गेट पर ही हम सब भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि सर ले रहे थे रोल नंबर वाइज यहाँ पर हमारी अटेंडेंस। उसके बाद सर ने हमें भेज दिया था रोल नंबर से हॉस्पिटल ड्यूटी करने के लिए, हॉस्पिटल के पीछे वाले कम्युनिटी एरिया में। और सभी बच्चे आज पूरे एक्साइटेड भी थे। फिर ट्रेन की पटरी को क्रॉस करके हमें जाना था ठीक सामने वाले एरिया, यानी कि मिस्सर वाला में, और करनी थी डोर टू डोर होम विजिट। तभी अचानक से यहाँ पर आ गया था ट्रेन का बच्चा। अरे नहीं सॉरी यार, ट्रेन का खाली इंजन। फिर गांव में पहुँचने के लिए हमने लिया यहाँ खेतों से शॉर्टकट, जो कि काफ़ी लॉन्ग कट था। फिर यहाँ की टीचर कॉलोनी से होते हुए हमारा सामना हुआ यहाँ के आवारा कुत्तों से, और एक भाई साहब तो हमारे साथ ही ड्यूटी करने चल दिया था। और ये था यहाँ का संत निरंकारी सत्संग भवन, और कल्लो को देखो कैसे फ्लैक्स करके जा रही थी। और डोर टू डोर होम विजिट करने के बाद हम आ गए थे यहाँ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिसमें टोटल स्टूडेंट ही 25 थे। और यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था इस कल्लो के ग्रुप को, जो यहाँ पर आंवले चबा रहे थे। और कल्लो लेकर आई हुई थी यहाँ पर खाने का पूरा जुगाड़। और पहले तो इसने हम सबको काट कर दे दिया था एक एक सेब का टुकड़ा। और पाठक जी को देखो आप। और भाई, इनकी नर्सिंग भले ही पूरी होने वाली हो, पर इनकी हरकतें प्राइमरी स्कूल के बच्चों से कम नहीं थी। ये यहाँ पर कचरी के लिए लड़ाई कर रहे थे। और उसके बाद हमें मिल गए थे यहाँ पर गन्ने। तो क्या था, उसके बाद हमने इसका भी स्वाद चख लिया था, पर इसको खाने में मेरे दांत ही हिल गए थे। और फिर हो गई थी हमारी ड्यूटी खत्म, और हम खाते पीते चल दिए थे वापस हॉस्पिटल। और हम सब जमा हो गए थे यहाँ पर वापस सीएससी में, और दोबारा से हमें लगानी थी अपनी अटेंडेंस। और डे 1 की ड्यूटी खत्म होने पर आयुष भाई काफ़ी चिल कर रहे थे, और ये शीशे में देख रही थी अपनी शक्ल। शीशे को भी शर्म आ गई थी, पर इसको शर्म नहीं आ रही थी। और फिर चल देते हम वापस अपने घर। और ये था निखिल डेंगू, और वो पीछे थे हमारे योगी भाई। फिर यहाँ से बाइक उठाकर मैं आ गया था वापस से अपने घर। और यहाँ पर मेरे गांव में लगी हुई थी बहुत खतरनाक आग, और पता करने पर पता लगा कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे ने अपने प्लास्टिक के खिलौने जला दिए थे, और जिससे दिल्ली जैसा प्रदूषण देखने को मिल रहा था। और आज शाम को किचन में मैंने फ्राई कर दिए थे यहाँ पर प्याज और टमाटर, क्योंकि आज बना रहा था मैं मटर पनीर। और फिर हो गया था मेरा मटर पनीर तैयार, और यहाँ पर मैंने बना दी थी रोटी। और ऐसी रोटी तो हमारी क्लास की लड़कियाँ भी नहीं बना सकती। तो मेरी रोटी के लिए एक लाइक तो करते जाना। टाटा।